जाती है, वहाँ से अवेयरनेस से लेकर के उसका एंड ऑफ द टाइम कि जब उसकी मृत्यु होती है उससे पहले उसे कैसे सशक्त बनाया जाए, वो हमारा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम समानता की बात करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि केवल महिलाएं एक रूम में नहीं बैठ करके बात करें, हम इंश्योर करते हैं कि मेल्स भी उस ग्रुप का हिस्सा हो, क्योंकि हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। अगर मैं बात करूं कि हम 3 मेजर विषयों में काम कर रहे हैं तो वो क्या क्या है। एजुकेशन में हम लोग गर्ल्स ड्रॉप आउट्स पे काम कर रहे हैं, इंश्योर करना कि गर्ल्स जो है स्कूल में जाए और उनका एनरोलमेंट वापस हो और एटलीस्ट वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, ये हमारा मेन मकसद रहता है। उसके अलावा हम लोग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, क्योंकि टॉयलेट्स नहीं होने की वजह से भी एक छोटा सा बहाना बना करके लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं और इसमें हमारा खुद का इनोवेशन है, हम पूरे पैन इंडिया लेवल पे इसमें काम कर रहे हैं। हमारा खुद का इनोवेशन है जो कि क्लॉथ पैड्स पे है, जो ना केवल बात करता है एजुकेशन की कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम 4 E's पे फोकस करते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट। पर्यावरण भी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो कैसे महिलाएं जो है पर्यावरण को बचाने का काम कर सकती है, छोटे छोटे से कड़ियों पे हम काम करते हैं। हम कैंपेन्स करते हैं जैसे कि गर्ल राइजिंग कैंपेन, जिसकी मैं खुद एम्बेसडर भी रही हूँ और सेव द चिल्ड्रन के साथ काफ़ी काम किया हुआ है हमने। ऑरेंज योर वर्ड कैंपेन है, 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, जहाँ पे हम लोग हिंसा की बात करते हैं। इस तरीके के कैंपेन्स में हम फोकसली इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने कहा कि जन्म से पहले तो प्रेगनेंसी केयर से लेकर के उसका डिलीवरी होना और उसके 6 साल तक जो बच्चे का जो इश्यूज होते हैं, मैल नरिशमेंट या किसी भी तरीके के इश्यूज को लेके हम लोग उसका रेजोल्यूशन करते हैं। हमारा एक और इनोवेशन है, क्योंकि हम लोग पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली हमने बायोडिग्रेडेबल पैड्स का इनोवेशन किया है जो 22 से 30 दिन के अंदर नष्ट हो जाता है। मगर इसमें हमने सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण लिया है। महिला कैदी जो सेंट्रल जेल में जो कैदी हैं, वो महिलाएं जब वहाँ से निकलती हैं उनको लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमने एक बायोडिग्रेडेबल पैड मशीन जो है अभी जयपुर में लगाया है और उसे बाकी के स्टेट्स में रेप्लिकेट कर रहे हैं। और ये महिलाएं ये सैनिटरी पैड्स बना करके ना केवल लाइवलीहुड अर्न कर रही है, बल्कि उन्हें अपना खुद का एक भविष्य का नया निर्माण करने का भी मौका मिल रहा है। स्किल और लाइवलीहुड में हम लोग ना केवल स्किलिंग कर रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं तब अपने अधिकार की बात कर सकती है जब उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो हमारा मेजर फोकस ये भी है कि हम ना केवल सिर्फ अधिकार की बात करें, अधिकारों को कैसे अचीव किया जाए, उसको वो कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती है और डिसीजन मेकर बन सकती है, चाहे वो कानून से संबंधित हो, चाहे अपने घर के अधिकारों से संबंधित हो, चाहे अपने बच्चों के डिसीजन लेने से संबंधित हो, या फिर अपनी खुद की इच्छाएं, अपनी जो मनपसंद चीज़ों को करने की वो जो इच्छा रखती है, ड्रीम्स या गोल्स अचीव करना चाहती है, उसके लिए जो है हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो उसे अचीव करें। और सबसे बड़ी जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो है हम लोग एडोलसेंट गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये एडोलसेंट गर्ल्स जो है लीडरशिप रोल्स प्ले करें हर सेक्टर में, जो मैंने अभी बात करी है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लाइवलीहुड हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि एक आपदा जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता रहता है। तो एज एन इंस्टीट्यूशन हम ये मान के चलते हैं, जब कोई चीज़ पीछे छूट जाती है तो हमारी टीम जो है बहुत स्ट्रांगली काम करती है। अभी हम लोग राजस्थान से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, आज हम 5 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। और अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो हमारे संस्था को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है, साथ ही नेशनली इंटरनेशनली काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है। मगर जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो मैं दिल से शेयर करना चाहूँगी वो है वी एम्पावर UN SDG अवार्ड, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करने के लिए दिया गया है। और ये अचीवमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो हर महिला, हर बच्ची, हर पुरुष जो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस जो हमें ट्रेन करते हैं, जैसे नॉलेज पार्टनर्स क्रिया जुड़े हैं या रीबिल्ड इंडिया, दसरा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है उसी की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और आज मुझे 22 के 22 ऑर्गेनाइजेशन से सुन के एक जने से मिलके मुझे खुशी हो रही, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ हर किसी से। 13 साल हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, और उम्मीद कर रही हूँ कि मैं भी एक दिन ऐसे ही मंच पे खड़े होकर के इंदिरा जी या ये लोग बोल रहे हैं हम 26 साल 30 साल काम कर
हैं, तो मैं भी गर्व से ये बात बोलूँगी आने वाले समय में। थैंक यू सो मच।